Standard 9 English. My dear students, in this video, we are going to study the lesson number 2.1 Invictus. It's a poem written by William Ernest Henley. We are not given anything about the poet in the textbook, but still, let us have some information about the poet William Ernest Henley. हमें टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं दिए पोएट के बारे में, लेकिन कुछ तो हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं. Poet Ernest Henley, he was suffering from tuberculosis, means not lung tuberculosis, in the other body part. और वो इन्फेक्शन की वजह से, tuberculosis means TB, उसके वजह से he had to amputate his leg below the knee. घुटने के नीचे से उनका पैर को काटना पड़ा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन. और उनके लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स, बहुत सारे मुश्किलें आई, बहुत सारे परेशानियां, बट स्टिल ही ऑलवेज केप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो अपने लाइफ के लिए, लाइफ के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा. So this is an inspirational poem written by William Ernest Henley. Actually, this poem is written almost just after the incident of his amputation of the leg. उनका पैर काटने का जो इंसिडेंट हुआ उसके ऑलमोस्ट करीब करीब उन्होंने ये पोएम लिखा. And this is a very powerful poem because it gives us inspiration. It is all about showing courage in the face of death. मतलब डेथ को देखते देखते हिम्मत जुटाना, हिम्मत से उसको फेस करना. That is all about this poem. So ये poem हमें इंस्पिरेशन देता है. Irrespective of all the difficulties, all the hardships and grievances, whatever he had faced in his life, he still had the positive attitude, still had the courage. He still had the courage to face all the problems. So let's see the poem. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Unconquerable, that means undefeatable, cannot be defeated, unconquered, जो हरा नहीं सकता. Soul means आत्मा, mind, आत्मा. Out of the night that covers me, here night means all the problems or hardships or grievances of the life is compared to darkness. जिंदगी के जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसे यहाँ पर नाइट के साथ, डार्क नाइट के साथ कंपेयर किया हुआ है. इट्स अ मेटाफोरिकल कंपैरिजन. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, जो अंधेरा है, जो हार्डशिप से जो मुझे सराउंड किया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिए हुए हैं, आर एज ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. अगर इफ यू मेक अ पिट, एक गड्ढा बना रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, एंड द सेंटर ऑफ दैट पिट, हाउ मच इट इज डार्क, यू कैन इमेजिन. वो पिट, वो गड्ढा कितने अंधेरे होंगे, कितने घने अंधेरे से भरे होंगे. इन द सेम वे ऑल द हार्डशिप्स विच कवर मी आर ब्लैक. मतलब जितने भी परेशानियाँ, जितने भी तकलीफ़ें जो मुझे घेर लिए हुए, all those problems are as black as the pit in the center of the earth. अर्थ के सेंटर में जो पिट अगर आप खोलो बनाओगे, उस पिट कितने अंधेरे से घने हैं, उतना अंधेरे से भरे हुए हैं मेरे लाइफ प्रॉब्लम से. उसके बावजूद आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. मैं गॉड को, जो कोई भी गॉड वहाँ पर होगा, जो कोई भी गॉड जिन्होंने मुझे अनकॉन्करेबल सोल दिया है, मतलब कभी हारने वाला नहीं, ऐसा सोल जिन्होंने दिया, आई थैंक गॉड फॉर दैट, फॉर ही इज़ गिविंग मी दैट, ही हैज़ गिवन मी
that soul, that unconquerable soul. मैं गॉड को, वॉट एवर गॉड में भी, मतलब कोई भी गॉड वहाँ पर हो, उस गॉड को मैं थैंक कहता हूँ. थैंक्स, आई एम थैंकफुल टू दैट गॉड. वाई? बिकॉज ही हैज़ गिवन मी एन अनकॉन्करेबल सोल. क्योंकि उन्होंने मुझे एक अनकॉन्करेबल सोल दिया हुआ है. मतलब पोएट का कहना यह है कि चाहे कितना भी मुश्किलें क्यों ना हो, मेरा सोल, मेरा आत्मा, मेरा सोल कोई भी कभी हरा नहीं पाएंगे, या मुझे कोई हरा नहीं पाएंगे. उतना पावरफुल सोल मुझे गॉड ने दिया है, इसलिए मैं गॉड को थैंक्स कहता हूँ. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. In the fell clutch of circumstance, fell clutch means wicked trap, शैतानी जाल. फेल क्लच, बहुत ही बुरे जाल, ट्रैप में. कौन ट्रैप बनाया है? सर्कमस्टेंसेस, हालात. हालात के बुरे से बुरे ट्रैप में, जाल में मैं फंसने के बावजूद, आई फेल इन द बैड, द विकेड ट्रैप ऑफ सर्कमस्टेंसेस. आई हैव नॉट विंस्ड, फिर भी मैं, नॉट विंस्ड, विंस्ड मीन्स फेल्ट हर्ट या जग्ड विथ पेन, मैं उस दर्द से हिला नहीं, मैं हर्ट नहीं हो पाया, मुझे वो हर्ट नहीं कर पाया, वो सभी क्लचेस, ट्रैप मुझे हर्ट नहीं कर पाया. या आई डिड नॉट जग विथ पेन नॉर क्राइड अलाउड, और दर्द से मैं जोर का चीखा भी नहीं. क्राइड अलाउड, जोर जोर से मैं चीखा नहीं, रोया नहीं. अंडर द ब्लडजनिंग ऑफ चांस, चांस, यहाँ पर भी चांस क्या होता है? हालात. अलग अलग हालात के ब्लडजनिंग, ब्लडजनिंग मीन्स striking or hitting with several times with a very heavy object. हैमर जैसे, हथौड़ी जैसे बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट से बार बार मारना, उसको कहते हैं ब्लडजनिंग. सो हालात ने मुझे जोर जोर से बार बार, इट हिट मी वायलेंटली विथ अ क्लब और विथ अ हैमर. अंडर ऑल द ब्लडजनिंग ऑफ चांस, ये सभी हिटिंग के बावजूद, माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड. भले हालात के मार की वजह से माई ब्लड इज, सॉरी, माई हेड इज ब्लडी, मेरा हेड, मेरा सर लहू लुहान है, मीन्स खून से भरे हैं. ब्लडी है मीन्स आई, इट स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम माई हेड, मेरे हेड से ब्लड बहने लगे हैं. बट माई हेड इज अनबाउड, फिर भी मेरा हेड अनबाउड है. अनबाउड मीन्स नहीं झुके हैं. All the circumstances, all these problems can hit me hardly and can make my head bloody. मेरा हेड को ब्लडी बना सकते हैं, यानी कि खून से लहू लुहान कर सकते हैं. बट नथिंग कैन bow my head, कुछ भी चीज़ मेरे हेड को झुका नहीं सकते हैं. आई विल कीप माई हेड अनबाउड, मेरा सर को मैं हमेशा ऊंचा रखूँगा, या किसी के सामने मैं झुकूंगा नहीं. कोई भी हार्डशिप्स के, कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे सर को झुका नहीं सकते हैं. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Beyond, beyond means on the other side of, yeah, farther than, further of this. Beyond this place of wrath and tears, wrath means गुस्सा, anger, tears, आंसू, ये हालात जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं या मुझे आंसू बहाने में मजबूर करते हैं, ये दुनिया जो रैथ और टीयर से भरे हुए हैं, इसके और आगे लूम्स बट द हॉरर ऑफ शेड. हॉरर मीन्स डरावना, डरावना. शेड, शेड यानी क्या बोलते हैं हम? शैडो. मेरे सर के ऊपर क्या कर रहा है? लूम्स, लूम्स मीन्स ओवरहेड, हैंग्स ओवरहेड, मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं. रैथ और टीयर्स और हॉरर, शेड, हॉरर शेड मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं.
फिर भी, and yet, फिर भी, the menace of years finds, the menace, what do you mean by menace? Menace means threat, धमकी of years, मतलब सालों से ये प्रॉब्लम्स, ये हार्डशिप्स, ये हालात मुझे धमकी दे रहे हैं, एंड ट्राइज टू मेक मी डाउन या फॉल मी डाउन, मुझे नीचे गिराने का कोशिश कर रहा है, एंड ट्राई टू मेक माई हेड डाउन, इसके सामने सर झुकाने का बहुत ही कोशिश कर रहा है, बट ऑल दिस ईयर्स विल फाइंड, मतलब पहले फाइंड्स बोले हैं, मतलब मुझे पाते हैं, एंड शैल फाइंड, और आगे पाएंगी भी, मी अनअफ्रेड, मुझे अनअफ्रेड पाएंगे, अनअफ्रेड मीन्स बिन डरे, चाहे कितना भी तकलीफ़ें इस लाइफ में हो, कितने भी हेट्रेड, कितने भी गुस्से का सामना करना पड़ा हो, मीन्स कंडीशंस कितने भी रैथ और टीयर्स भरे हो, या हॉरर ऑफ शेड मेरे सर पर मंडराते हो, तो भी एवरीथिंग विल, या द होल वर्ल्ड विल फाइंड मी अनअफ्रेड, तो पूरा दुनिया मुझे अनअफ्रेड पाओगे. द पोएट इज टेलिंग दैट beyond this world of anger and sadness, means the world in which we live, there exists the darkness, or there exists the horror of shade, and more and more hardships, but yet in years of means in years of threat, बहुत सारे सालों साल का ये धमकी के बावजूद, the world will find me unafraid. Already the world finds me unafraid and shall find in future unafraid. It matters not how straight the gate, straight, S-T-R-A-I-T, not S-T-R-A-G-S-G. Straight means narrow. कितना कम चौड़ा हो, the gate of heaven. मीन्स अच्छाई का, हेवन का, खुशहाली का गेट चाहे कितना भी कम चौड़ा हो. हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रोल मीन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द मेन इन दिस वर्ल्ड. ये दुनिया के कितने भी रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ जो बना कर रखे हुए हो, ऑल द लॉस एंड रूल्स मेड बाय मैन, स्क्रोल, कितना भी पनिशमेंट उससे मुझे मिले हो, तो भी he is telling that I am the master of my fate, I am the captain of my soul. ये पूरे पोएम में ये दो लाइन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस पोएम. बहुत सारे ग्रेट मैन ऑलवेज कॉट दिस पोएम, क्योंकि दिस टू लाइन्स आर गिविंग अस a lot of inspiration. What the poet is telling here, I am the master of my fate. Fate means takdeer, destiny. मेरे तकदीर का मास्टर मैं ही हूँ, मीन्स आई मेक माई डेस्टिनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेस्टिनी, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. इफ माई सोल इज अ शिप, इज लाइक अ शिप trapped in the deep sea, I can steer it, I can direct it where I want. जहाँ पर मैं चाहूँ वहाँ पर मैं मेरा ये जीवन का नैया ले चल सकता हूँ, बिकॉज आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. By William Ernest Henley. Now I am reading the paraphrase given in your book. The poet says that hardships that surround him are as black as the center of the earth. Poet कहते हैं कि जो कुछ भी हार्डशिप से, जो कुछ भी प्रॉब्लम से जो घेर लिए वो उन्हें चारों तरफ से, आर एज ब्लैक एज द पिट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. ही थैंक्स वॉट एवर गॉड्स दैट मे बी देयर फॉर हिज अनकॉन्करेबल सोल. इतना सब प्रॉब्लम्स के बावजूद जो हारता नहीं ऐसा सोल उसे देने पर, या अनकॉन्करेबल सोल उसे देने पर, he is thanking God. He says that though he was a victim of wicked circumstances, क्योंकि बहुत सारे हालात उन्हें विक्टिम बना दिया, शिकार बना दिया. Because I told you in the beginning itself, उनके लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स आए. He has neither reached
reacted with his pain nor cried aloud. ना वो अपने दर्द से चीखे नहीं, ना हिले, और ना ही चीखा जोर से. Though he is suffering under the violent beating of fate, his head is bloody but unmoved. चाहे हालात के हैमर हथौड़े से चाहे कितना भी ब्लडजनिंग हुआ हो, यानी कितना भी मार मिले हो, it can make only his head bloody. ये प्रॉब्लम्स क्या कर सके? It could make only his head bloody, but it cannot unbowed his head. And again he is telling, beyond this world of anger and sadness in which we live, where exists the dark unknown, which may hold more hardships for the soul. Yet he says, even the threat of what may happen later, चाहे आगे भी कितना भी तकलीफें हो, he says he shall become, he will be unafraid. He will remain unafraid. The whole world will find him unafraid. And now at last he was telling, it does not matter how narrow or difficult the gate of heaven is, or how many more punishments are written on the official roll of paper. मीन्स उसके लाइफ में ऑलरेडी कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, और इन फ्यूचर कितने भी पनिशमेंट उसके लिए लिखे हो, ही इज टेलिंग दैट ही इज द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड ही इज द कैप्टन ऑफ हिज सोल. दैट मीन्स ही विल डिसाइड व्हाट इज fate will be, what is future will be. That means no one else has the authority of his own life. Whatever happens in his life, he is responsible. He only has the authority to change his life. So my dear children, I hope you must have understood this poem. Go through the poem and try to understand well, and get inspired by this poem, because we are the master of our fate, and we are the captain of our souls.